नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है कबीर के पद और उसका अर्थ। कबीर का साहित्य क्रांतिकारी साहित्य है। कबीर का साहित्य दार्शनिक साहित्य है। सामाजिक सुधार संबंधी पदों का उन्होंने विवेचन किया है। उसी प्रकार गुरु महिमा संबंधी पद उन्होंने लिखे हैं। और इन पदों का अर्थ क्या है, इसका विस्तार से विवेचन इस व्याख्यान में प्रस्तुत है। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगति की गति लखी न जाए। इसमें कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु का गौरव असीम है। उन्होंने अनंत उपकार किए हैं। कबीर ने गुरु के गुणों का विवेचन करते हुए लिखा है कि अगणित ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म का दर्शन कराने का श्रेय सिर्फ गुरु को ही है। उसी प्रकार दूसरे पद में यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस पद में उन्होंने लिखा है कि यह शरीर विष अर्थात जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर मनुष्य अपने सिर के बदले कोई सच्चा गुरु प्राप्त कर पाए तो वह सौदा भी बहुत सस्ता है। इसमें गुरु का महत्व प्रतिष्ठित है। तीसरे पद में उन्होंने लिखा है, कस्तूरी कुंडली बसे मिग्र ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसका तात्पर्य है कि यह कैसी विडंबना है कि मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, परंतु वह उसकी खोज में वन वन भटकता है। वैसे ही प्रभु का निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। वैसे ही प्रभु का निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है, पर उसे वह देख नहीं पाता है और व्यर्थ ही प्रभु की खोज में सर्वत्र घूमता रहता है। अगले दोहे में उन्होंने लिखा है, मुंड मुड़ावत दिन गए अजहू न मिलिया राम, राम राम कहूँ क्या करे जे मन में के मेरे और कांप। तात्पर्य यह कि ईश्वर के नाम पर बाल कटवाते कटवाते सदियां बीत गए, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसी प्रकार यदि मन विषय वासनाओं से भरा हुआ हो और मुख पर ईश्वर का नाम हो तो कोई लाभ नहीं। इसलिए शुद्ध और सीमित और संयमित मन से ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। अगले दोहे में उन्होंने लिखा है, जब तप दिसे थोतरा, तीरथ व्रस बेसास, सुवय सैबल सोविया, यो जग चला निराश। इसका तात्पर्य यह है कि जब तप तीर्थ व्रत आदि में विश्वास करना निरर्थक है। इनके ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति अंत में संसार से वैसे ही निराश होकर चला जाता है जैसे तोता जो सेमर के फूल की सेवा इस आशा से करता है कि उसे अच्छा पदार्थ खाने को मिलेगा, परंतु वैसे ही वह चोंच चलाता है, वह फूल खोखला निकालता है और बेचारा तोता निराश हो जाता है। अगले दोहे में उन्होंने लिखा है, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी आणी, 10वां द्वारा देहुरा तामय ज्योति
पिठीनी। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ईश्वर की खोज में इधर उधर तीर्थ स्थलों पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन ही मथुरा है, उसका हृदय द्वारिका है और शरीर काशी है। 10वां द्वार ही देवालय है, जिसमें प्रकाशित ईश्वरीय ज्योति से साक्षात्कार करना चाहिए। इसमें ईश्वर और परमात्मा के महत्व को प्रतिष्ठित किया है और जीव किस प्रकार माया के जाल में फंसकर भटकता है, इसका जिक्र प्रस्तुत दोहे में उन्होंने किया है। अगले दोहे में उन्होंने लिखा है, कांसे काठे घर करे पीवै निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हर नाम बिन यो कहे दास कबीर। कबीर कहते हैं, हरि नाम के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं होती। काशी के किनारे घर बनाने और पवित्र गंगा जल पीने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उसके लिए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक होता है। अगले दोहे में उन्होंने लिखा है कि कामनी अंग बिरकत भया रत भया हरिनाई, साही गोरखनाथ जो अमर भय काली माही। इसका मतलब है, कामिनी से विरक्त होना एवं प्रभु के प्रति अनुरक्त होना ही श्रेयस्कर है। इसके साक्षी गुरु गोरखनाथ हैं, जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त कर ली है। अगले दोहे में कबीर ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। उनका कहना है कि निंदक को अपने नज़दीक आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि निंदक बिना पानी और बिना साबुन के ही मन के दोषों को हटाकर उसे अच्छा कर देता है। अर्थात निंदक द्वारा ही जाने वाली निंदा से मनुष्य अपने दोषों के प्रति सतर्क होकर उनमें सुधार के लिए तत्पर हो जाता है। उसी प्रकार अंतिम दोहे में उन्होंने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन की शीतल करे आपहु शीतल होए। इस अंतिम दोहे में वे कहते हैं, मन का अहंकार किनारे रखकर ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे आपका मन शांत शीतल बने और दूसरों को भी सुख मिले। इस प्रकार उन्होंने मन की शांति, नैतिक भावना, सदाचार, गुरु महिमा तथा सामाजिक रूढ़ी और परंपराओं पर कुठाराघात करने वाले दोहों का सृजन किया है, समाज सुधार के लिए उपदेश प्रदान किया है। इस व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।